इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास का एमपी बोर्ड का मैथ्स का आज का सेशन चालू होने वाला है, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के एलसीएम एचसीएफ आवाज गुणनखंड समझाए थे आपको, और दूसरी बड़ी चीज़ मैंने आपको समझाई थी डिविजिबिलिटी रूल। सभी नियम बताए थे आपको, सारे विभाजक के सारे नियम बताए थे, वो बहुत आपके काम आने वाले हैं, उसको याद रखिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित योग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं। पहले तो ये समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी होंगी? एक ये और एक ये, यानी कि ये वाली संख्या 26 जो है हमने मान ली ए, और 19 मान ली हमने ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी, यानी कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई आएगा वो इन दोनों का जो एच सी एफ और एल सी एम आएगा वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। यानी कि एलसीएम और एलसीएफ, इन दोनों का जो भी एलसीएम एचसीएफ आने वाला है, लासा मासा आने वाला है, उनका गुणनखंड और इन दोनों का आपस में गुणनखंड, इनके गुणनखंड के बराबर होना चाहिए, ये जांच लें। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, 26 और 91 का एलसीएम ले लो, अलग अलग निकाल लो या एक साथ निकाल लो, कई तरीके हैं, मैंने एक साथ निकाल देता हूँ, अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं। 2 से 2 × 2 2 3 जा 6 बात संख्या प्राइम नंबर है, तो 19 1 जा 19 और 19 7 जा, ठीक है, और 7 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 26, 13 इंटू 26, 26 इंटू 7 182, 26 इंटू 7 180। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 182। अब आएगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके होते हैं, मैं आपको बहुत साधारण सा तरीका बताता हूँ जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है। विभाजित के नियम से करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 26 को लिख लो ऐसे ही, 91 को लिख लो ऐसे, ठीक है। अब 26 का 26 है, ये 29 लिख दिया मैंने। 26 और 91, अब आपको डिवाइड करना है, तो 26 3 जा 78, कितना बचा 30 माइनस। अब ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, कितना बचा 13 दूनी 26, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इनका एलसीएम आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया हमारे पास 182 और एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। अब उन्होंने बोला है कि दोनों का गुणनफल एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है क्या, नहीं, यानी कि आपका 26 इंटू 91 इक्वल्स टू 182 इंटू 13। अब आपको ये पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब 26 का गुणा करना है आपको एक में। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे कर लो, आसान तरीके से 26 का मल्टीप्लाई करोगे 91 में, ठीक है। तो कैसे करोगे, 26, ठीक है, 9 6 जा
4 का 4, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 23, 6 6 3, यही आंसर आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो इन दोनों का। 2 3 6 6। अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 2 3 6 6 आ गया, क्या 1 18 13 का मल्टीप्लाई भी यही आएगा? चलो देख लेते हैं। चलो छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी होंगी। चलो 182 इंटू 30, 3 2 जा 6, 8 3 जा 4 का 4, 2 के 3 1 जा 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब 2 8 1 6 6 13 और ये 2, हाँ आ गया। चलिए 2 3 6 6, बहुत बढ़िया, यानी कि दोनों के आंसर हमारे बिल्कुल समान आ रहे हैं, यानी कि ये भी, इसका भी गुणनखंड 2 3 6 6 आ रहा है, इसका भी गुणनखंड 2 3 6 6 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो आया है वो एकदम सही। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। एलसीएम कैसे निकालना, एलसीएम निकालना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निकालने के कई और भी तरीके हो सकते हैं, शॉर्टकट में बताएंगे, उसके लिए शॉर्टकट वीडियोज आपको आगे बताएंगे। शॉर्टकट वीडियो शॉर्ट्स बनाएंगे जब हम आपके लिए छोटे छोटे शॉर्टकट, कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, एलसीएम कैसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, एचसीएफ कैसे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, ये बेसिक है। अब मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें करके क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ जब भी आप 10th क्लास में जब भी सॉल्व करेंगे तो जो आपका एग्जामिनर होता है वो सारी चीजें देखता है, आपने सॉल्यूशन क्या किया, कहाँ पे आपने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, कौन सी विधि लगाई, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, और अगर आप विधि ही नहीं लगाओगे तो वो नंबर किस में देगा, एक एक छोटे छोटे स्टेप्स आपको बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। क्या है हमारे पास, 510 92, इनका पहले निकालना है हमें एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। अब एक काम करते हैं, आपके लिए और आसानी तरीके से समझा देते हैं। पहले में हमने एलसीएम, इसमें आपका एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकल आएगा आसानी से। चलिए देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 5, 5 5 जा 25, 5 3 से 7 और 7। ठीक, 2 की टेबल में 110 255 टाइम, 5 की टेबल में 51 बार और 3 की टेबल में 17 और 17 से 17 एक बार। 2 की टेबल 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक सहबाज संख्या, एक से 23। चलिए बहुत बढ़िया, 510 और 92 दोनों की संख्या लिख लेते हैं, गुणनखंड लिख लेते हैं। 5 3 17, 2 2। अब यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या होगा, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दोनों ही संख्याओं में समान संख्या कौन सी, समान गुणनखंड कौन सा है। यहाँ पे दोनों ही संख्या में समान गुणनखंड ये है, और कोई है जो समान गुणनखंड वाला है नहीं। इसका मतलब एचसीएफ जो हो गया हमारा, कितना हो गया, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, अब जो 2 बार आ रहे हैं संख्या उसको एक बार लिखना, फिर 2 क्योंकि दोनों में ही नहीं है, अगर कॉमन है दोनों में तो एक ही बार लिखना है, फिर 5
सॉरी 5 नहीं 3 है, फिर है 3, 5, 17 और 23। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर दो, 4, 12, 60, 17 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 7 6 42 का 2 और कैरी 7 जो 7 दिया गया, और 23 से गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23,460। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 23,460। बहुत बढ़िया। चलिए एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया, क्या अब हमारा गुणनखंड बराबर होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। यानी कि 510 इंटू 92 इक्वल्स टू 23460 इंटू 2। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, पहले छोटे नंबर देख लेते हैं। एक काम करते हैं, 510 में से 0 हटा देते हैं, 51 इंटू 9 2 कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। बहुत बढ़िया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। बहुत अच्छी, 2964 और एक 0 जो छोड़ा था वो ये आ गया। आंसर आता है हमारे पास 4692। चल बढ़िया, आते हैं क्या है, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2, 4 2 जा 8 और 9। बहुत बढ़िया, 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया, 2 2 जा 4 आ गया। इसका मतलब ये दोनों समान आ रहे हैं, यानी कि दो संख्याओं का गुणनखंड यही आ रहा है और एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनखंड यही आ रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का समय समाप्त होता है, समय हो गया है दूसरी क्लास जाने का। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो चीज़ ना समझ में आए मुझे कमेंट में बताइए, चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। एमपी बोर्ड 10वीं क्लास फूले इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत रहेगा।